everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing great. If you're watching my face for the first time, please do subscribe to my channel and hit the bell button, जिससे मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा स्किन केयर रूटीन। हाँ, मैं अपने जो डेली स्किन केयर रूटीन, ये वीकली नहीं है, ये डेली स्किन केयर रूटीन है कि मैं मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट में जो रूटीन फॉलो करती हूँ, एक ही रूटीन है मेरा। मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो चेंज नहीं करती हूँ, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि स्किन केयर कैसे करना है, वो बस कुछ जो मिलता है वो पहले ही अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन नहीं, स्किन केयर का भी एक रूटीन होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना पड़ता है, तभी जाके आपको जो है एक फ्लॉलेस और एक हेल्दी स्किन मिलता है। अपने स्किन का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आप स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप स्किन केयर नहीं करोगे तो आपको बहुत ही कम एज में बहुत सारे स्किन रिलेटेड इश्यूज होने लगेंगे। हमारा जो फेस है वो 24/7 जो है वो सन में एक्सपोज रहता है। लाइक हम तो पूरे अपने बॉडी को कवर कर सकते हैं, फुल स्लीव टॉप पहन लो, जीन्स पहन लो, कुछ भी कर लो, आपका पूरा बॉडी जो है वो कवर रहता है। तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ से नीचे तक के पोर्शन में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन हमारा जो फेस है, हमारा जो नेक एरिया है, वो 24/7 जो है वो सनरेज में एक्सपोज रहता है। एक्सपोज रहने के कारण जो है हमारे स्किन पे बहुत डर्ट आ जाता है। हम बहुत कॉलेज जाते, इधर जाते उधर जाते, तो बहुत ज्यादा जो डर्ट है वो हमारे स्किन पे आके बैठ जाता है, जिस वजह से जो है टाइनी बम्प्स हमारे फेस पे आ जाते हैं। उसके बाद से पिंपल्स होने लगता है, आपको टैनिंग की इशू आ जाती है। अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना है तो आपको अपना डेली स्किन केयर रूटीन बनाना पड़ेगा। ज्यादा टाइम नहीं देना है आपको। पूरे दिन में आप 5 से 7 मिनट तो अपने चेहरे के लिए निकाल सकते हो, जो कि बहुत ही मतलब कम समय है यार। इतना तो हंसते खेलते कर लोगे। कुछ अच्छा अगर आपको पाना है तो उसके लिए थोड़ा मेहनत तो जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरा स्टेप बाय स्टेप स्किन केयर जो है वो आपको दिखाने वाली हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ आपको भी वही प्रोडक्ट यूज करना है। आप अपने प्रोडक्ट्स पिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रखे हैं, तो अगर आप स्किन कॉम्बिनेशन स्किन वाले हो, ऑयली हो या फिर ड्राई स्किन वाले हो, अपना ऑप्शन इजीली पिक कर सकते हो। तो चलिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ, अच्छा लगे तो प्लीज नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला स्टेप है वो है क्लिनजिंग। और ज़रूरी नहीं है कि आप मेकअप कर रहे हो तभी आपको क्लिनजिंग करना है। अगर आप मेकअप नहीं करते हो तो भी रॉ मिल्क की हेल्प से आप एक बार दिन में क्लिनजिंग करो। यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शन दिया था, पहले जॉनसन्स बेबी ऑयल, उसके बाद कोकोनट ऑयल और माइसेलर वाटर। मैं जो यूज़ करूँगी वो है ये कोकोनट ऑयल, जो कि मेकअप को बहुत अच्छे से मेल्ट करता है। उसके बाद बहुत अच्छे से एक बार में ही काफ़ी 50 to 60% मेकअप जो है वो रिमूव करता है। तो बहुत अच्छे से ये जो है मेकअप और लिपस्टिक को आप देख सकते हो अच्छे से रिमूव कर रहा है। फेस वॉश करने से पहले आपको जो है अपने फेस को अच्छे से ऐसे क्लीन करना ज़रूरी है अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तो फिर उसके बाद से यहाँ पे मैं अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। देन उसके बाद से मैं फेस वॉश के लिए भी 3 ऑप्शन दे रही हूँ। वो है ये गुड वाइब्स का लेमन फेस वॉश, टी ट्री फेस वॉश लोटस का, और है ये निविया का फेस वॉश। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। मैं जो यूज़ करूँगी वो है ये गुड वाइब्स का फोमिंग फेस वॉश। ये लेमन फ्लेवर में है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और एक इंस्टेंट ग्लो जो है वो प्रोवाइड करता है। बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा फेस वॉश है ये। तो मैं हल्का सा बस 1 मिनट हल्का सा मसाज करूँगी, और आप ये देख सकते हो कि अभी वैनिश हो चुका है ये पूरे अच्छे से, फोम आपको नज़र नहीं आएगा। देन उसके बाद से मैं यहाँ पे फेस को अच्छे से वॉश कर लूँगी, और आप ये नेचुरल ग्लो देख सकते हो। देन उसके बाद से मैं यूज़ करूँगी स्क्रब, और मेरे पास स्क्रब के लिए अभी फ़िलहाल एक ही ऑप्शन है। आप चाहो तो आपके पास जो भी स्क्रब है वो ले सकते हो। ये है बायोटिक का बायो पपाया स्क्रब। बहुत ही अच्छा स्क्रब है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ऐसे हल्के फिंगर्स से मैं अपने फेस को स्क्रब करूँगी, और मैंने थोड़ा ज़्यादा स्क्रब ले लिया है। देन यहाँ पे मैं फेस को वॉश करूँगी। टोनर के लिए भी मैं आपको 2 ऑप्शन दूँगी। पहला है ये गुड वाइब्स का टी ट्री, और ये है एब्स गुडनेस का ग्रीन टी। तो ये जो मैं यूज़ करूँगी वो है गुड वाइब्स का टी ट्री। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा टोनर है, और इसे आपको अप्लाई करना है। टोनर स्किप ना करें, ये आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करता है और स्किन को टाइटन अप करने में हेल्प करता है। देन उसके बाद से मैं गुड वाइब्स का ये C3 जो फेशियल ऑयल है वो यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी फेशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो, मेरे पास अभी ये है तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद से कुछ ड्रॉप्स लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि समर्स है तो बहुत अच्छे से ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वैसा कुछ ऑयली फीलिंग नहीं देता है आपको। तो उसके बाद से मैं यूज़ करूँगी मॉइस्चराइज़र, और ये है लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र, जिसे मैंने पहले वाले हॉल में दिखाया था। तो इसे यूज़ करना मैं स्टार्ट करती हूँ। काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है ये, बहुत ही ज़्यादा मतलब जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, लाइट वेट है, और ऑयली फील नहीं कराता है आपको। अगर आपका ऑयली स्किन है तो समर्स में आपको जो है अपने स्किन को ड्राई रखना है,
तो यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइजिंग भी कर लिया है। देन यूज़ करना है आपको सनस्क्रीन, और इसे आप बिल्कुल स्किप ना करें। समर्स में सनस्क्रीन मस्ट है। समर्स में क्या, मैं तो बोलूँगी आपको सारे सीजन में सनस्क्रीन जो है वो यूज़ करना चाहिए। सनस्क्रीन के बिना आप बाहर में सन रेज़ में मत निकलो, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। उसके बाद से मैं यूज़ करूँगी लिप बाम। लिप को कैसे अवॉइड कर सकते हैं उसके लिए मैंने बायोटिक का लिप बाम यूज़ किया है, और ये ग्लो आप देख सकते हो। आई होप गाइज़ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फॉलो करो इस स्किन केयर को अगर आप अपना स्किन अच्छा बनाना चाहते हो तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिएगा। टाटा।